मित्र, हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए थे सरल रेखा में गति। ये चैप्टर 2 के अंतर्गत हम लोग गति के बारे में चर्चा किए थे कि जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है, स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग कुछ और बात देखे थे, निर्देश तंत्र, जो कि आप समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद आगे हम लोगों ने पढ़ा था क्या? दो प्रकार के भौतिक राशि किसके आधार पे बबुआ? दिशा के आधार पे। दिशा के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार के, इसको भी आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तरफ। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। ठीक है ना। फटाफट हेडिंग बनाइए बाबू, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, फटाफट हेडिंग बनाइए बबुआ रे। दूरी का इंग्लिश होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस। अब बबुआ विस्थापन का इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ना। चलिए अब बात समझने की प्रयास करते हैं। बबुआ रे, जब भी कोई वस्तु गति में होती है, अपने स्थान बदलती है ना, अपनी स्थान बदलती है। तो बबुआ रे, मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पे है, कोई वस्तु बिंदु ए पे है, तो मित्र बिंदु बी पर जब अपने स्थान में परिवर्तन कर दी, मतलब यहाँ से जब वो वस्तु यहाँ चल गई, तो वो जाने में कोई जरूरी नहीं है कि इस रास्ते से गई होगी। इस रास्ते से भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। किसी का मन कर रहा है ऐसे जाएंगे हम, कैसे भी जाने का रास्ता बहुत सारा है कि नहीं है। तो बाबू रे एकदम ध्यान से समझ लो, दोनों को हम एक के बार में समझा देते हैं, एकदम इतना झकास तरीका से कहीं भूल नहीं पाओगे, एकदम मस्त तरीका से। हम इस पेज को दो भाग में बांट देते हैं, इधर बात करने वाले हैं दूरी की और इधर बात करने वाले हैं विस्थापन की। ठीक है ना। जो हम पढ़ा रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड है, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करना, और ग्राफ से समझ गए तो कभी इसको भूल नहीं पाओगे। बाबू रे पहले दूरी कहते किसे हैं? दूरी कहते किसे हैं? तो बाबू रे किसी वस्तु या कण या पिंड के द्वारा चली गई कुल लंबाई, किसी वस्तु, पिंड या कण के द्वारा चली गई कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है ना। ध्यान से, किसी कण, तुम लोग भी साथ साथ लिख लो, किसी कण द्वारा तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाता है। दूरी कहलाता है। ठीक है ना। किसी कण द्वारा या किसी पिंड द्वारा या किसी वस्तु द्वारा, कुछ भी कह सकते हो, किसी कण द्वारा तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाता है? दूरी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, तब दोनों को समझने में आसानी होगा। इसमें क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताओ, कोई कण द्वारा मान लो चली गई लंबाई, ध्यान से समझना, पहले वस्तु यहां पे था, बिंदु ए पर था, ठीक है ना। अब फिर वो मान लो कि इतना लंबाई तय कर लिया, कहां पहुंच गया? बी बिंदु पर। बी बिंदु पर तो हो सकता है वो ऐसे गया हो, ठीक है ना, इधर से चला, इधर से ऐसे गया, है ना। तो बबुआ रे इस पूरे डिस्टेंस को, इस पूरी लंबाई को हम माप लेंगे। जैसे मान लो यहाँ से इधर, 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 यहाँ तक, तो जितना ये लंबाई चल दिया, कुछ कुल हम माप लिए, और जो कुल माप निकल करके आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। ठीक है ना। किसी को दिक्कत? दूरी बोलेंगे। अब बात समझने का प्रयास करो। वस्तु पहले जिस बिंदु पर रहता है,
जिस बिंदु पर पहले वस्तु स्थित था उस बिंदु को हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। ठीक है ना, उस बिंदु को हमने क्या बोल दिया, प्रारंभिक बिंदु। अब वस्तु जहां पे आ चुकी है, अभी जहां है अंत में, बाबू अरे इसे बोलेंगे हम अंतिम बिंदु। ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम बिंदु। अब बात समझो, देखो डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अपना स्थान बदल देना। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन, स्थान में क्या कर देना, परिवर्तन कर देना, स्थान बदल देना, है ना। अब बात समझो, तो बबुआ रे किसी वस्तु द्वारा जब दूरी तय की गई तो प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक बिंदु से कहाँ पहुंच गई है वो, अंतिम बिंदु तक। तो बाबू विस्थापन का सिंपल परिभाषा एकदम हम लोग क्या बोल देंगे कि प्रारंभिक बिंदु, कौन सी बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। फटाफट लिख डालो, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम, बबुआ रे न्यूनतम मतलब कम, सबसे कम, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। किसी को कोई ऐतराज है ना। अब समझो थोड़ा सा कि विस्थापन कैसे हुआ। हमने बोला कि कोई वस्तु अगर प्रारंभिक स्थिति में है, प्रारंभिक स्थिति पर स्थित है, फिर दूसरी स्थिति है, मतलब ये अंतिम स्थिति है, तो बाबू रे दूरी अगर बात किया जाए, इसके बीच की दूरी की बात किया जाए, तो बाबू रे दूरी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन जब विस्थापन की बात करेगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, तो बाबू रे न्यूनतम दूरी कैसे खींचोगे, न्यूनतम दूरी कैसे खींचोगे, एकदम सीधा खींचोगे वो दोनों बिंदु के बीच में। वो दोनों बिंदु के बीच में कहां से खींचोगे, ठीक है ना। ये जो सीध दूरी हुआ, ये इनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी है। देख लेना तुम लोग यार, जैसे मान लो तुम लोग जानते ही हो कि मेरा गांव कौन सा है, सरल बकासरा। अरे हाँ ठीक है, वही है शहर बकासरा। तो मान लो बबुआ अभी प्रेजेंट टाइम में हम कहाँ हैं, करघर हैं, ठीक है ना। करघर से कोई बोलेगा कि बकासरा की दूरी क्या है, बकासरा के बीच की दूरी क्या है, तो बाबू रे हम क्या कहेंगे, एगो लेंगे फटफटिया, आ जब ना मीटर उटर कांटा उंटा कुछ बताता हो उसका, अपने कोचिंग के बहरी जाके और उसको जीरो पे सेट कर देंगे। ट्रिप सेट करने वाला आता है बाइक में, और फटाक से ट्रिप सेट करेंगे, आ एकदम समझ जाओ कि आस्ते आस्ते, क्योंकि रोड तो देख रहे हो कितना झकास है हमरे गांव का रोड। अब क्या कहें, अब हम समझ जाओ कि बहुत सुख में है, इतने सुख में है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं। तो बाबू रे हम मान लो खूब आस्ते आस्ते चल दिए, तो यहाँ से जब सीधे जाएंगे तो फिर कुछ दूर के बाद हमको मुड़ना है, फिर आगे भी मुड़ना है, फिर वहाँ से बैक भी आना है, समझो इधर जाके फिर इधर आना है। ऐसा ऐसा रोड बना है, हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है जी, वो सब पहले से बनाने वाला बना दिया है। तो मान लीजिए जितना हमने चल दिया,
जितना हमने अपने गांव पे जाने में चल दिया रे भाई, वो सब क्या हो गया, दूरी। अब कहोगे ये सर जी तब विस्थापन कौन सा हुआ आपके गांव और करघर का? तो बबुआ रे, मान लो एक बार ऐसा व्यवस्था कौन लेकर के आए फिजिक्स के माध्यम से, एकदम समझ जाओ कि एजा से बहरवा से एजा से एक बार उड़े आ एक बार जाके एकदम समझ जाओ कि बकसरे में उतरे, सीधे एकदम सीधे, नो एने ओने मुड़ा मुड़ी, ओनली सीधे चलेंगे, नो बाएं मुड़ेंगे दाएं मुड़ेंगे। भाई जब नहीं मुड़ोगे आ एकदम वो दोनों के बिंदु के बीच में सीधे चले जाओगे तो बाबू उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। किसी को कोई आपत्ति है क्या, समस्या है क्या? चलो आगे बढ़े का अब। तो ये हो गया क्या, विस्थापन। है बीच वाला डंडा जो है ये क्या है, विस्थापन। ये है विस्थापन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दूरी। ठीक है ना। अब आगे इसको एक कदम और आगे ले चलते हैं। मित्र ध्यान देना, दूरी अदिश राशि है। कैसा राशि है? तो क्या कह दोगे, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसके बारे में क्या कह दोगे, यह एक सदिश राशि है। किसके बारे में कहे हो, विस्थापन के बारे में। अर्थात एक नंबर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तरुण ते। दूरी कौन सी राशि है और सदिश, कौन सदिश, विस्थापन। नीक है ना, कोई दिक्कत? आ जाओ। कलवे बताए थे बबुआ, कल मतलब पिछले क्लास में। अजीब बात तुम लोग बतियाते हो यार, ये कैसा हो सकता है कि हम आए नहीं पिछले क्लास में? कल क्लास चल रहा था क्या? ओ माय गॉड, आप लोग बहुत पढ़ाकू इंसान हैं। ठीक है ना, चलिए बाबू रे, ठीक है ना, चलो आओ आगे बताएं। बताए थे बबुआ कि अदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है। अब दूरी में हम कह दिए कि बताओ कि फलाना से ढेकाना की दूरी क्या है, दूरी क्या है, दूरी किधर है? तो केनाहू चल दोगे, एगो इधर चल दिया, एगो इधर चल दिया, एगो उधर चल दिया, कैसा हूँ चल दिया रे भाई। तो इसमें दिशा की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो समझ जाओ कि एकदम सीधे आगे बढ़ना है। अगर तनकियो इधर उधर गए इसका मतलब वो विस्थापन नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसका मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक बबुआ मीटर है। विस्थापन का भी एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। इसका भी एसआई मात्रक मीटर, दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर, इसका विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर। अब अगला बात करें क्या, इसका सीजीएस मात्रक बता दो तो, कोई वीर बताए। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, इसका भी सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें, एकदम बढ़ जाते हैं। अब बता दे तुम लोग को एक बात बताओ, जब दूरी को हम चलना शुरू करेंगे, जब पथ पे चलना शुरू करेंगे तो बताओ जो गिनती शुरू होगा 1 2 3 4 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, तो बबुआ रे दूरी में जब भी गिनती हम गिनेंगे वो हमेशा धनात्मक गिनती होगा, ऋणात्मक और शून्य कभी नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? तो बाबू रे हम कह सकते हैं एक लाइन खट से और लिख देंगे फट से कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव मतलब रे बबुआ हमेशा, बहुत सुघर जवाब, सदैव धनात्मक होती है।
ठीक है ना। अब बात करें किसका, विस्थापन का। अब आ जाओ थोड़ा सा विस्थापन को समझते हैं कि क्या ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, क्या होता है। बाबू रे, हम यहाँ थे, यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से पहुँच कर हम यहाँ आ गए, तो बताओ कितना विस्थापित हुए? 0। जहाँ पहले थे वहीं पे तो हैं। अच्छा, का यहाँ से हम सीधे गए 5 मीटर, हेलो, मान लो 5 मीटर सीधे गए, इसके बीच की सबसे छोटका दूरी कितना है? 5 मीटर। तो 5 मीटर हम धनात्मक चल दिए, चले कि नहीं चले? फिर यहाँ से हम रिटर्न आ गए 5 मीटर चल के। अब बाबू अरे फिर 2 मीटर पीछे की ओर चल दिए। तो अब बताओ प्रारंभिक बिंदु ये कौन सा बिंदु? अंतिम बिंदु। आज जब निर्देशांक खींचोगे देखो तो ये इधर धनात्मक, इधर रे वीर। इसीलिए हमने बोला था पिछले क्लास में कि दूरी, किसी वस्तु की गति को अध्ययन करने के लिए हमको निर्देश तंत्र की जरूरत है। अर्थात ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से इधर दूरियां क्या होती है? धनात्मक। इधर दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। अर्थात विस्थापन 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। किसी कोई आपत्ति? पक्का ना? समझ पाए वीर? किसी बंधु को समझने में तकलीफ, कौन दुख नहीं होना चाहिए। तो लिख दो एकदम झकास तरीके से। पहले एक बार लिख दे तब डील कर देते हैं। विस्थापन, आवाज ना कर दो, गर्मी का मौसम है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। हो सकता है। किसी वीर को समझने में दिक्कत आओ, समझाते हैं इसको एक बार। हमने बोला कि कोई वस्तु किसी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर है ना बाबू रे। इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है ओरिजिन पॉइंट। कौन पॉइंट? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। अब बाबू रे मूल बिंदु पर किसी भी दिशा में दूरी क्या होती है? शून्य होती है। क्या आपको ये बात पता है? होना चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। इस बिंदु का, समझे ना। अब यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से कोई वस्तु 5 मीटर x दिशा में चली। ध्यान से समझने का प्रयास करना एकदम। कहाँ चली? 5 मीटर x की दिशा में। तो x की दिशा में यानी विस्थापन हो रहा है बबुआ। तो 5 मीटर इधर चलवा दो तुम। मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है, मान लेते हैं। तो बबुआ रे ओरिजिन बिंदु को हम O से सूचित करते हैं। यहाँ पहुँच गए कौना बिंदु पर? A बिंदु पर। अब वहाँ से वो वस्तु पुनः पीछे की ओर यानी 180 डिग्री पर घूम करके पहले तो 5 मीटर चलता है, तो किस बिंदु पर पहुंच गया? अपने प्रारंभिक बिंदु पर। तो प्रारंभिक बिंदु पर पहले था, अंतिम बिंदु भी वहीं पे है। इसका मतलब उसके बीच में विस्थापन कितना है? 0। लेकिन जब यहाँ गईल था तो बबुआ रे धनात्मक दूरी है, यहाँ से किसके बीच की दूरी कितना? 5 मीटर, तो धनात्मक था। अब बबुआ यहाँ से उड़ैले बिना ब्रेक लगैले समझ जाओ कितना दूरी और तय कर ले पीछे में है, चाहे 180 डिग्री पर। इसका मतलब ये कौना बिंदु पर आ गया? बी बिंदु पर। प्रारंभिक बिंदु फलान था और अंतिम बिंदु ढेकान हो गया। ये केने हुआ रे बबुआ? आगे ना होकर किधर हो गया? पीछे हो गया। इसका मतलब ये ऋणात्मक न हो गया जी। तो बबुआ रे विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। बात समझ पाए, जान पाए? ओके।
और आगे बढ़ें और अब बात समझने का प्रयास करो। अब न्यूमेरिकल बनवाएं एकदम झकास फंटास्टिक। देख लो, इसके बारे में एक बार शुरू से बता दिया जाए, किसी को कोई दिक्कत? दूरी के बारे में क्या कहोगे? किसी कोण द्वारा तय की गई कुल लंबाई या किसी पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां से वो नज़दीक दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? विस्थापन। ठीक है ना? आगे बात करें, यह एक कौन राशि है? अदिश राशि। कौन? दूरी। अब बाबू अरे विस्थापन कौन राशि है? सदिश राशि है। अच्छा, इसका एसआई मात्रक मीटर, इसका भी एसआई मात्रक, दोनों का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब दूरी सदैव धनात्मक होती है, परंतु विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य। अब ये बात बताओ कि कोई पूछ लेगा कि बबुआ रे तुम बताओ दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो क्या कह दोगे? खड़े खड़ा यही अंतर लिख दोगे तुरंत एकदम। पहले नंबर एगो बता दोगे क्या चीज? परिभाषा। ठीक है, ठीक। दूसरा बता दोगे अदिश सदिश। ये नहीं बताओगे जी ये अंतर नहीं है, ये समानता है, ये गड़बड़ेशन हो जाएगा। देखो, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक दोनों बराबर है, ये तुरंत गलता हो जाएगा। अंतर जब भी होता है दोनों में डिफरेंट बताते हैं, है ना? कोई दिक्कत? ये अंतर है, इसको लिख सकते हो। तो एगो, दूगो, तीन गो अंतर लिख देना काफी है। ये 2 नंबर में आएगा अंतर लिखने का, अगर आएगा तो। ये 5 नंबर में कैसे दे देगा जी? ये कैसे देगा तुमको बताओ तो हमको। ये ऐसा कैसा है? 5 नंबर में रहेगा तब ना, गजी बात बतियाते हो। चलें अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। इसको छोड़ अगला पेज लेते हैं। आओ तुम लोग को लेकर चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। फिजिक्स का वह दुनिया, न्यूमेरिकल समझो, फिजिक्स का वह दुनिया है जो गणित के बिना अधूरा है। समझ जाओ, उसी दुनिया में हम तुमको लेकर चलते हैं। फटाफट क्वेश्चन लिखना एकदम झटाझट। श्याम अपने घर से पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर बाएं मुड़कर कितना चलवा दे? 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है तथा अपने गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य मतलब जहां उसे जाना होता है, गंतव्य पर पहुंचता है। तो श्याम द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए।
तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। हे महाराज, कभी कभी हो जाता है, अपन इंसान है, कोई मशीन थोड़े है, कंप्यूटर थोड़े है, गलती नहीं होगा। हम कंप्यूटर महाराज हैं जी। इतना भारी भरकम शरीर तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, अब आ जाओ, पहले इस क्वेश्चन को हम तुम लोग को समझाते हैं बना करके। एकदम ध्यान से देख लेना, अपना कलाकारी ना करना, हमको देख लो अपने खुले आंख से। हमेशा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस तरह के एक बात जान लो कि बबुआ रे, हम जहाँ खड़ा हैं, हेलो, हम जहाँ खड़ा हैं वहाँ से जिधर हमारा दाहिना हाथ है, जिधर हमारा दायां हाथ है, वो पूर्व दिशा है। वो चाहे कौनो दिशा होके, आई डोंट नो। हमेशा इस प्रकार के न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये बात ध्यान रखो कि जहाँ समझ जाओ कि जिधर जिस दिशा में मेरा दायां हाथ है वो कौन दिशा है? पूर्व दिशा है। अब तुम लोग कहोगे सर ये पूर्व नहीं है, पश्चिम है। आई नो कि पश्चिम है, बट न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम यही इस्तेमाल करने वाले हैं। हमेशा दाहिना हाथ कौन दिशा? पूर्व दिशा। बायां हाथ ऊपर वाला, ये जो है ऊपर उत्तर और नीचे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जी, एकदम ये देख लो, ये देख लो, हम इधर ऐसे खड़े हैं, ठीक है। ई वाला कौन दिशा? ईस्ट, पूर्व, आ ई वाला वेस्ट, आ ई वाला, आ ई वाला हट, ये है ना जी। लेकिन अगर हम ऐसे खड़ा हो जाएं, या कॉपी अगर हमारे सामने यहाँ रहे, ध्यान रखना, अगर इधर रहे कॉपी, तो इधर पूर्व, इधर ऊपर, नीचे, लाजवाब। आ जाओ, अब बबुआ रे क्वेश्चन को बनाते हैं। एकदम आस्ते आस्ते, एकदम प्यार प्यार से देखो। पहला नंबर बोला गया कि श्याम भैया हैं। कौन भैया हैं? श्याम भैया। वो अपने घर से पूर्व दिशा में 10 मीटर चलते हैं। तो बबुआ रे, मित्रा रे, समझ लो, जान लो, पहचान लो, ये जो है वो श्याम का घर है, ये श्याम का घर है। तो बाबू रे, हमने क्या बोला कि जिस जहाँ पे हो तुम, वहाँ से दाहिना तरफ क्या है? पूर्व है। बायां तरफ क्या है? पश्चिम है। ऊपर क्या है? नीचे क्या है? ओके, बात समझो। पहले क्या बोला? अपने घर से पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। कितना चलता है रे भाई? 10 मीटर। तो बबुआ रे, पूरब इधर ना 10 मीटर चलवा दे का? लो, 10 मीटर चलवा दिए। अभी कौना बिंदु पर आ गया? बी बिंदु पर। अब बबुआ रे, इसके बीच की दूरी कितना है जी? 10 मीटर। 10 मीटर दूरी चल करके वो ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंच गया। अब बात समझने का प्रयास करो। यहां के बाद कहता है कि फिर वह बाएं मुड़कर, हेलो, यही समझना है। यहाँ से अभी कहाँ आ गया? हे में है, ओकर मुंह इधर ना है जी। हे ने चल रहा था कड़बस कड़बस, यहाँ आ गया, यहाँ खड़ा है 10 मीटर चल के। अब बोल रहा है कि यहाँ से कैसे मुड़ेगा? बाएं। तो उसका बाएं हई वाला इधर चलेगा ना। तो यहाँ से बाएं मुड़ा इधर की ओर, इधर। आ कितना मीटर चला? 25 मीटर। हई दूरी 10 है, तो इससे बड़ा होना चाहिए।
25 मीटर और बड़ा होना चाहिए। ये कितना है जी बाबू? 25 मीटर। अब वो कौना बिंदु पर आ गया? सी बिंदु पर। बात समझ पाए? अभी और चल सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में इतना ही चलवाया गया है। उससे हो सकता है थक गया हो, वहां जाने के बाद गंतव्य पर पहुंच गया। देखो, गंतव्य का मतलब होता है डेस्टिनेशन पॉइंट, जहां वो जाना चाहता है। ठीक है ना? पहले कहाँ चला? अपने घर से 10 मीटर पूर्व की ओर, फिर बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ने के आकर दाएं मुड़वाते हम तो इधर मुड़ता। ठीक। और फिर यहाँ से उत्तर मुड़ने के लिए बोलता, तब वो यही करते हम, दक्षिण करते, नीचे मुड़ाते। क्योंकि उस चित्र के अनुसार देखो तो इस बिंदु से उधर, पूर्व नीचे, दक्षिण बाएं, पश्चिम ऊपर, उत्तर। किसी को कोई तकलीफ? अब देखो यहाँ से मुड़ गया। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो श्याम द्वारा तय की गई कुल दूरी। हेलो, दूरी की परिभाषा से क्या सीखे हो तुम लोग? किसी वस्तु, किसी कण, किसी पिंड के द्वारा चली गई कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। तो बबुआ रे, अगर दूरी बताने चले इसका हम, हेलो, इधर दूरी लिख देते हैं। कुल दूरी पहले चला ए बी अब प्लस BC। AB 10 प्लस 25 बराबर कितना? 35 मीटर। इसका मतलब वो कुल कितना दूरी तय किया? किसी को कोई ऐतराज है? नहीं ना? पक्का ना? अब इसके बाद पूछा गया कि तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। हेलो, अब पूछा गया विस्थापन। अब विस्थापन की परिभाषा से क्या बोला गया है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के सबसे छोटका दूरी है कि नहीं है? तो बबुआ रे, इसके बीच छोटका दूरी कौन होगा? तो हाई वाला खींच दे का है जैसे। ये कौन दूरी है? सबसे छोटा दूरी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? किसी को समस्या हुआ क्या? अब मेरे हिसाब से मैं वही देख रहा हूं जो तुम लोग देख रहे हो। ये बताओ, भाई सोझे घुमा है तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा? नहीं बोल रहे हो। ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा तो बताओ, तो एगो लंब एगो आधार हो जाएगा? पक्का ना? तब विस्थापन का मान निकाल सकते हो क्या कह दोगे? क्या कह दोगे रे वीर? कह दोगे विस्थापन बराबर अंडर रूट फलान के स्क्वायर प्लस ढेकान के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर। मेरे हिसाब से 10 का स्क्वायर 100 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब बबुआ रे, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? 725। 725 का कौन वर्गमूल है जी? नहीं है तो इतना ही उत्तर रहने दो। नहीं तो मन अगर तुम लोग का समझ जाओ कि एकदम तीव्र इच्छा में है, समझ जाओ एकदम माने बनाने की इच्छा में है, तो इसको क्या कर दो? गुणनखंड कर दो। किसका? 725 का। 725 समझो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 5 2 7 7 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 14 पचे 70, 5 पचे 25। ठीक है ना? फिर इसके बाद 5 से 5 दूनी 9 पचे। ये कैसे हो गया? हाथाना ब्लंडर मिस्टेक होगा। 29 आएगा। 7 से 5 से कटाओगे, 5 एक बार में, 2 बचा और 2 बचा, 5 चौके 20, 5। ठीक है, 5 दूनी के 10। सही है जी।
सही है ना है जी। इसका मतलब 2 गो 5 में से 1 गो 5 बहरी निकाल दो। 5√29 मीटर, ये क्या है? यही क्या है? आंसर है। ये दूरी है, ये विस्थापन है। अब तुम लोग घरे जा करके जहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाए उसको लगाने का प्रयास करो। अगर ना बनता है तो हमसे शेयर करो, ठीक है ना। आज कहाँ तक वीर? यहीं तक।